हेलो विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल संस्कृताध्ययनम में आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए अर्थांतरन्यास अलंकार के बारे में जानकारी। तो विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम अर्थांतरन्यास अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण अलंकार है। आइए देखते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण है कि सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते यत्र सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्म्येणेतरेण वा। अर्थात जहाँ साधर्म्येण समान धर्म के द्वारा, इतरेण अथवा बेधर्म के द्वारा, असमान धर्म के द्वारा, जहाँ सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थ्यते समर्थन किया जाता है, अर्थात अपनी बात को पुष्ट किया जाता है, वहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यह भी अर्थालंकार की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें अलंकार की सृष्टि अर्थ पर आश्रित होती है। आइए देखते हैं लक्षण में जो साधर्म और वैधर्म प्रयोग हुआ है क्या है कि साधर्मेण वैधर्मेण वा सामान्यम विशेषेण विशेषो वा सामान्येन यत् समर्थ्यते सोपपत्तिकतया दृढ़ क्रियते सो अर्थांतरन्यासः। अर्थात जब साधर्मेण वैधर्मेण वा, साधर्म रूप से अथवा वैधर्म रूप से, सामान्यम विशेषेण सामान्य का विशेष के द्वारा और विशेषो विशेष के द्वारा, विशेष का सामान्य न सामान्य के द्वारा, यत् समर्थ्यते जो समर्थन किया जाता है, अर्थात सोपपत्तिकतया दृढ़ क्रियते। अर्थात सोपपत्तिकतया का मतलब है युक्तियों के द्वारा, तर्कों के द्वारा अपनी बात को दृढ़ किया जाता है, पुष्ट किया जाता है, मनवाया जाता है, वहां पर स यानी वह अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। आइए इसको, तो साधर्म और वैधर्म के भेद से अर्थांतरन्यास जो अलंकार है उसके 4 प्रकार के स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं। समान धर्म अथवा विरुद्ध धर्म दिखाकर सामान्यार्थ का विशेषार्थ के द्वारा और विशेषार्थ का सामान्य अर्थ से समर्थन करने पर यह अलंकार 4 प्रकार का हो जाता है। पहला है साधर्म द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन, दूसरा है साधर्म द्वारा विशेष का सामान्य से समर्थन, तीसरा है वैधर्म द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन, और चौथा है वैधर्म द्वारा विशेष का सामान्य से समर्थन। तो ये 4 स्वरूप हमें अर्थांतरन्यास के नजर आते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले साधर्म के द्वारा सामान्य का विशेष से समर्थन दिखाया जा रहा है। तो देखिए उदाहरण है कि बृहत् सहाय कार्यांतम क्षोदियानपि गच्छति संभूयाम्बोधिमभ्येति महानद्यानगापगः। अर्थात बृहत् सहाय बड़े लोगों की सहायता प्राप्त, क्षोदियानपि छोटा व्यक्ति भी, मनुष्य भी, कार्यांतम कार्य के अंत को गच्छति प्राप्त कर लेता है, अर्थात सफलता प्राप्त कर लेता है। ठीक किस भांति, जिस तरह नगापगह छोटी पहाड़ी नदियाँ, महानद्या बड़ी नदियों के साथ संभूय मिलकर अम्बुदीम यानी समुद्र को अभ्यति प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर द्वितीय अर्धगत विशेष अर्थ के द्वारा प्रथमार्ध भागगत सामान्य अर्थ का समर्थन किया गया है, अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। क्योंकि पहला कथन सामान्य कथन है कि बड़े लोगों की सहायता से छोटे लोग भी अपने कार्य की सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, तो ये सामान्य कथन है। किंतु इसका विशेष जो बात कही गई है वो है कि जिस प्रकार बड़ी नदी छोटी पहाड़ी नदियाँ यदि अकेली चलें तो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन वो बड़ी नदियों में मिल मिला करके और अंत में समुद्र तक पहुंच जाती हैं।
तो इस विशेष कथन के द्वारा उसका समर्थन हो जाता है। तो यहाँ पर सामान्य का विशेष से समर्थन होने के कारण, और वो भी समान धर्म, एक जैसे भाव के द्वारा, एक जैसे लक्षण के द्वारा, एक जैसे गुणों के द्वारा होने से, तो यहाँ पर सामान्य साधर्म रूप सामान्य का विशेष समर्थन रूप अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। यानी अर्थांतरन्यास अलंकार का पहला भेद इस उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। दूसरा जो उदाहरण है वो है साधर्म रूप विशेष का सामान्य से समर्थन। तो यहाँ पर देखेंगे कि यावदर्थ पदाम वाचम एवमादाय माधव बिरराम महीयांस प्रकृत्यामिति भाषिणः। अर्थात माधव, यावद अर्थ पदाम, जितने ही पद उतने ही अर्थ वाली, वाचम वाणी, अर्थात संक्षिप्त सारगत वाणी कहकर बिरराम चुप हो गए। क्यों? क्योंकि महीयांस, जो बड़े लोग होते हैं वो प्रकृत्या स्वभाव से मितभाषी होते हैं। तो यहाँ इस उदाहरण में द्वितीयार्थगत भागगत सामान्य अर्थ के द्वारा प्रथमार्ध भागगत विशेष अर्थ का साधर्म रूप से समर्थन किया गया है। पहले विशेष पद का द्वितीय सामान्य अर्थ के से द्वारा, सामान्य रूप अर्थ के द्वारा ऊपर के जो अर्ध भाग है उसका समर्थन होने से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार की सृष्टि हो जाती है। अर्थात विशेष का यहाँ पर सामान्य कथन के द्वारा समर्थन हो रहा है। तो ये अर्थांतरन्यास अलंकार का द्वितीय भेद होता है। आइए देखते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार का वैधर्म रूप से सामान्य द्वारा विशेषार्थ का समर्थन। तो इसका उदाहरण है कि इत्थम आराध्यमानोपि क्लिश्नाति भुवनत्रयम् शाम्येत प्रत्याकारेण नोपकारेण दुर्जनः। अर्थात इत्थम यानी इस प्रकार, आराध्यमानोपि सेवित होता हुआ भी, तारकासुर भुवन त्रयम तीनों लोगों को क्लिश्नाति कष्ट पहुंचा रहा है, पीड़ित कर रहा है। क्यों? क्योंकि दुर्जना दुष्ट व्यक्ति उपकारेण उपकार से नहीं अपितु प्रत्युपकारेण प्रत्युपकार से शाम्येत शांत होता है। यहाँ इस पद में विरोधी धर्म के द्वारा प्रथम अर्धभागगत विशेष अर्थ का द्वितीय अर्धगत सामान्य अर्थ से समर्थन किया गया है। अतः यहाँ अर्थांतरन्यास अलंकार है। यहाँ विधर्म वाले विरोधी भाव के द्वारा प्रथम जो सामान्य कथन है, प्रथम जो विशेषार्थ है उसका द्वितीय अर्धभागत प्रत्युपकारेण उपकारेण दुर्जना, तो ये इस सामान्य कथन के द्वारा जो विरोधी भाव के द्वारा समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार है। तो ये अर्थांतरन्यास अलंकार का तृतीय भेद हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं अर्थांतरन्यास अलंकार का चौथा भेद। तो वैधर्म द्वारा विशेषार्थ से सामान्य का समर्थन। तो उदाहरण है कि सहाय शून्योपि गुणान्वितो जनो नैवानुगंत्यं भजते प्रभोरपि दंडस्तरीबंधनरश्मि संयुतो महाप्रभाए स्थित एवं लक्ष्यते। अर्थात सहाय शून्योपि, सहायता रहित, गुणान्वितो जना, गुणी आदमी, प्रभोरपि, समर्थ का भी, अनुगंतव्यम ने भजते, अनुसरण नहीं करता है। जिस तरह नौका बंधन दंड स्तरी बंधन रश्मि संयुक्त हो, जिस प्रकार नौका बंधन रश्मि से जुड़ा हुआ पतवार, नाव कहने की लकड़ी, महाप्रवाह में भी स्थिर एवं लक्ष्यते, स्थिर ही दिखाई देती है। तो प्रस्तुत उदाहरण में पूर्वार्धगत सामान्य का उत्तरार्धगत विशेष से वैधर्म के द्वारा समर्थन होने के कारण यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने अर्थांतरन्यास के चारों भेदों को चार उदाहरणों के द्वारा समझा। तो अब हम अर्थांतरन्यास अलंकार
को और दृष्टांत अलंकार के मध्य जो भेद है उसको हम समझेंगे। तो समर्थ समर्थक वो वाक्यो सामान्य विशेष भावे अर्थांतरन्यासः दृष्टान्तस्तु ने तथा इत्यनयो भेदः। अर्थात समर्थ और समर्थक वाक्यों का सामान्य विशेष से भाव होने पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है, पर दृष्टांत ऐसा नहीं है। यही इन दोनों में भेद है। दोनों में परस्पर स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दृष्टांत सादृश्य मूलक अलंकार है, अतः इसके वाक्यों का उपमान उपमेय भाव रहता है, जबकि अर्थांतरन्यास के वाक्यों में सामान्य विशेष भाव रहता है। अर्थांतरन्यास अलंकार साधर्म मूलक अलंकार है, जिसमें एक वाक्य सामान्य और दूसरा विशेष होता है, जबकि दृष्टांत में उपमान उपमेय भाव रहता है। दोनों ही के वाक्यों में यद्यपि भिन्न भिन्न धर्म होते हैं, तथापि दृष्टांत में तो दोनों के बीच बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है, जबकि अर्थांतरन्यास अलंकार में समर्थ्य और समर्थक भाव रहता है। अर्थात एक कथन का दूसरे कथन के द्वारा समर्थन किया जाता है, जबकि दृष्टांत में दो कथनों के मध्य बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है। तो ये दोनों के मध्य अंतर हुआ। अब अर्थांतरन्यास और निदर्शन अलंकार में जो अंतर है वो उसको देखें कि दोनों में दो दो वाक्य होते हैं, पर निदर्शना उपमा मूलक अलंकार है। इसके उपमान उपमेय वाक्यों में सादृश्य की व्यंजना रहती है, और दोनों वाक्यों में संबंध न होने पर भी परस्पर सापेक्षता होती है, तथा प्राय दोनों ही वाक्य विशेष रहते हैं निदर्शन अलंकार में। परंतु अर्थांतरन्यास के दोनों ही वाक्य स्वतंत्र होते हुए भी परस्पर सामान्य विशेष भाव से जुड़े हुए रहते हैं, अर्थात समर्थ और समर्थक भाव से एक दूसरे का वो समर्थन करते हैं। तो ये अर्थांतरन्यास और निदर्शन अलंकार के मध्य सूक्ष्म अंतर देखने को मिलता है। अब अर्थांतरन्यास और प्रति वस्तु उपमा जो अलंकार हैं उसमें भी कुछ अंतर है। दोनों में दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। प्रति वस्तु उपमा उपमा मूलक अलंकार होता है, वाक्यों में उपमान उपमेय भाव रहता है और दोनों ही वाक्य विशेष होते हैं। यद्यपि दोनों ही वाक्यों में एक ही समान धर्म होता है, तथापि उसका निर्देश भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा किया जाता है, जबकि अर्थांतरन्यास के दोनों ही वाक्यों में एक सामान्य तथा दूसरा विशेष वाक्य होता है। दोनों वाक्यों में भिन्न भिन्न धर्म होता है, तथापि सामान्य के द्वारा विशेष का या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन होता है। तो ये अर्थांतरन्यास और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार के मध्य भेद दर्शाया गया है। तो विद्यार्थियों, आपको निश्चित ही अर्थांतरन्यास अलंकार के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।